तैयारी हम बेहतर तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं जीव विज्ञान का। ठीक है, क्या लेके आए हैं? टॉपिक जो है सब्जेक्ट जीव विज्ञान का है। ठीक है, तो जीव विज्ञान बायोलॉजी इसे इंग्लिश में बोलते हैं। एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित है। भोजन के रूप व क्या है? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादन। ठीक है, तो कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए कौन सा होगा? उदाहरण के लिए सरसों के बीज में हमें तेल प्राप्त होते हैं। इसकी पत्तियां का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। मतलब बोला जा रहा है कि इसमें से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका जो है ना दो तरह से हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग किया जाता है। जैसे हम प्राप्त करते हैं सरसों का तेल भी। ठीक है, ऐसे तो देखा जाए तो सरसों अचार वगैरह में भी हम लोग डालते हैं, मतलब डाला जाता है, मगर सरसों का जो खास है वो तेल के लिए, उसका साग के लिए। ठीक है, मधुमक्खी फूलों के मकरंद मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। मधुमक्खी का जो फूल का मीठे रस जो है एकत्रित करके अपने छत्ते में रखती है, उसको एक ही साल के लिए एकत्रित कर सकती है। ठीक है, केले के पौधे जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। केले का पौधा जो है जो भोजन के रूप में, कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं, कुछ पौधे क्या है कि जहरीले भी होते हैं। तो देखिए, पशु भोजन। ठीक है, पशु भोजन जो है उसे जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जो मतलब जो है सिर्फ पादप खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तो आप समझ गए शाकाहारी किसे कहते हैं? जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उसे हम मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप तथा प्राणी दोनों को खाते हैं उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। तो देखिए, इससे हमें इससे समझ में आया कि हम शाकाहारी किसे कहेंगे? जो पादप को, मतलब जो सब्जियां वगैरह खाए, सिंपली भाषा में उसे हम शाकाहारी। जो मांस वगैरह खाए उसे हम मांसाहारी कहेंगे। जो दोनों चीज को खाए उसे हम सर्वाहारी कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अलग अलग खाद्य पदार्थ की सामग्री जो होती है, प्रत्येक व्यंजन को एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनाना होता है जो हमें पाद योग जंतु से मिलते हैं। इसे कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटक को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं? इस सामग्री से जो हमारे शरीर में कुछ आवश्यक घटक होते हैं। हमारे भोजन का मुख्य पोषक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन तथा खनिज लवण है। ठीक है, पूछेगा हमारे क्वेश्चन में पूछेगा कि हमारे भोजन का जो मुख्य पोषक क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। उसके बाद है हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मर्ण तथा शर्करा के रूप में होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा में भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर में जल 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से अभिसन कास्टिक सोडा बन जाता है। ठीक है, हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषण तक प्रोटीन आवश्यक शरीर के से स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन भोजन के पराय शारीरिक वर्धक है, भोजन कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? देखिए, उसके बाद क्या है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। विटामिन जो है हमारे शरीर की रक्षा कौन करते हैं? तो विटामिन करते हैं। विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने भी सहायक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के नाम से जाना। विटामिन का एक समूह विटामिन बी कम्प्लेक्स कहलाता है। विटामिन का जो एक समूह है उसे क्या कहते हैं? विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। तो हमारे शरीर में सभी प्रकार की विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होता है। हमारे शरीर में सभी प्रकार की जो उसका अल्प की मात्रा होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन ए का क्या काम है? तो हमारी आंखों को, ठीक है, रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है, तो हमारे त्वचा को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करती है जो हमारे सहायक करता है। हमारा शरीर भी सूर्य प्रकाश में उपस्थित है। विटामिन डी हमें कहाँ मिलता है? धूप में, मतलब जो बैठने से हमें सूर्य के प्रकाश से, बोलते हैं ना छोटे बच्चे को धूप दिखाना चाहिए, अस्थियां मतलब टेढ़ा, मतलब कमजोर ना हो, टेढ़ा बुगला बोलते हैं ना गाँव की भाषा में, इसी के लिए विटामिन डी
चावल के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो चावल में पाया जाता है, अधिक होती है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषक को अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों रुचांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुचांश की पूर्ति मुख्य उत्पादक होते हैं। रुचांश के मुख्य सबूत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। फिर यहाँ देखिए, यहाँ संतुलित आहार, कोई भी पोषण तत्व न आवश्यक से अधिक हो और न ही कम हो। क्या बोला जाता है, कोई भी पोषक तत्व न ज्यादा हो न कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुचांश जल भी होना चाहिए। इस प्रकार से आहार में संतुलित आहार कहते हैं। अब हम बोलते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो संतुलित आहार उसे करते हैं कि कोई भी पोषक तत्व में न आवश्यकता ज्यादा हो न कम हो। हमारे आहार का पर्याप्त मात्रा में रुचांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार को हम आहार को संतुलित आहार कहते हैं। छिलका उतार के यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उसमें कुछ विटामिन नष्ट। पूछा जाता है कि छिलका जो उतार दिया जाता है तो सब्जी में कौन सी, तो विटामिन की कमी हो जाती है, विटामिन उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, सब्जी और फल की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल के बार बार धोने में उनमें विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। अगर चावल दाल को बार बार धोइएगा तो उसमें विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है अभाजन्य रोग। कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी जानी जाती है। यदि कमी लंबी अवधि तक रहती है वह व्यक्ति उसे अभाव में ग्रसित हो जाता है। एक से अधिक पोषक तत्व अभाव हमारे शरीर को रोग विकृतियां उत्पन्न कर सकती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण उसे अभाज्य रोग कहते हैं। अब हम यहाँ देखिए, अभाज्य रोग किसे कहते हैं, तो कभी कभी भोजन की जो है ना विशेष पोषक की कमी हो जाती है। ठीक है, यदि कमी लंबी अवधि तक हो जाए, मतलब पोषक की जो कमी लंबी ज्यादा दिन तक हो जाए तो व्यक्ति उस अभाव में ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, या एक से अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर को रोग मतलब जो है उसको उत्पन्न कर देती है। वो रोग जो है लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं। मतलब ज्यादा दिन जो पोषक का कमी हो जाता है इस कारण से होता है, उन्हें हम अभाजन्य रोग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं, फिर देखिए यहाँ क्या है, ये देखिए पादपों में पोषण। तो पोषण भी एक विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्तर, इसमें पादपों जो देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर देते हैं। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं सब पोषण कहलाती है। अब यहाँ है कि सब पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं सब पोषण कहलाती है। जंतु एक अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन है उन्हें विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी किसे कहते हैं, स्वयं पोषण आपने देखा, तो जंतु एवं अन्य जीव पादपों के द्वारा जो संश्लेषित भोजन है उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या है देखिए, पादपों के खाद्य संश्लेषण, जो प्रक्रम है पादपों में जो खाद्य संस्करण है, तो पत्तियां पादप खाद्य फैक्ट्रिया, पत्तियां जो है पादप की क्या है, खाद्य फैक्ट्रिया है। जल एवं खनिज वाहिका द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिका नली के समान होती है तथा जड़ तथा शाखाओं एवं पत्तियों तक फैलती है। किसके द्वारा, वाहिकाएं नली के द्वारा। पत्तियों में एक हरा वर्णक होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। हर पत्ती में जो रंग होता है हरा रंग, किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर ऊर्जा उत्पन्न का संग्रह करने में पत्ती की सहायक करती है। कौन करती है सहायक, सूर्य से प्रकाश के वक्त सौर, तो क्लोरोफिल इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण संग्रह करने में पत्ती में सहायक करता है। इस ऊर्जा का होता है क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य से प्रकाश उपस्थिति में होता है, इसलिए प्रकाश, इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए हम प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो खाद्य संश्लेषण मतलब जो पत्ती हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को उजागर करने के लिए सहायक होता है। इस ऊर्जा में उपयोग जल कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण का, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य प्रकाश से उपस्थित होते हैं इसलिए प्रकाश संश्लेषण, इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या है, पत्तियों द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य रूप से संचालित की जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी का जीवन कल्पना असंभव है। अगर प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित हो तो पृथ्वी की जीवन कल्पना असंभव है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोर, सूर्य के प्रकाश, कार्बन, ऑक्सीजन को इस क्रम में क्या है, इस क्रम में ऑक्सीजन में निमुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित, पत्ती का स्टार्च में उपस्थित प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते आगे। मनुष्य में पौधे अन्य विधियां, पादपों में क्या है, पादपों में पोषण अन्य विधियां। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा खाद्य निर्मित करते हैं। वो विषमपोषी प्रणाली उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? विषमपोषी प्रणाली उपयोग करते हैं। उसके बाद का अमरबेल के पादपों जो होते हैं, उसमें जो अमरबेल पादप है इसमें क्लोरोफिल, आप पूछेगा आपको ऐसा कौन सा पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते, तो अमरबेल का आपने पेड़ देखा होगा, लते की तरह लटकती रहती है। ये अपना भोजन उस पादपों से प्राप्त करते हैं जिस पे आरोहित होते हैं, जिस पर वे आरोहित होते हैं। मतलब ये अपना जो है उसी से जिस पे वो आरोहित होती है वो पादप परपोषी कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, परपोषी किसे कहते हैं? जो दूसरे पे आश्रित हो। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी के अमूल्य पोषक का वाच करते हैं और उन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ परजीव कहते हैं। कुछ ऐसे नीचे रुई के धागे समान संरचनाएं दिखाई पड़े जब जीवन कवक या फजाई कहते हैं। रुई के धागे में समान संरचना दिखाई पड़े तो यह जीवन कवक या फजाई कहते हैं। इनको पोषण प्रणाली अथवा पोषण विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये मृत में विघटनकारी वस्तु जैव पदार्थ की सतह पर कुछ पाषाण रस के स्रोत करते हैं। इसके साधारण विलय के रूप में परिवर्तित करते हैं। तपस्या इस परिविलन भोजन को इस प्रकार से पोषण प्रणाली को मृत एवं विघटन जैविका को पोषक तत्व प्राप्त करने मृत जीवी पोषण कराती है। अब बताइए मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? तो हमने देखा कि उसके साधारण विलय के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। तपश्चात इस विलंब भोजन को इस प्रकार के पोषण प्रणाली को हम क्या करते हैं? मृत जीवी। कवक जो होता है फजाई, अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थ पर उगते हैं। कवक किस पे उगते हैं? तो अचार पे नहीं देखते, फफूंदी, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पे। यीस्ट जो होता है यह एक छत्रक जैसा उनके कवक उपयोगी भी, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतु एवं मनुष्य रोग के उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक का उपयोग औषधि के रूप में होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास, अपने पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। इस सहजीवी संबंध, इसे सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? सहजीवी संबंध उससे कहते हैं कुछ जीव जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। कुछ कवक वृक्ष जड़ों के में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले उन्हें जल एवं पोषण की आवश्यकता मिलती है। ठीक है, उसके बाद है देखिए क्या है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव है जो दो भागीदार होते हैं। लाइकेन होते हैं, इनमें एक शैवाल होते हैं, दूसरा कवक होते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होती है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होती। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराना तथा बदले में सैव प्रकाश के द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक होता है। कवक शैवाल के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। ठीक है, आवास कहते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्य नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की होती है। जिसके फसल कटाई में मृदा में नाइट्रोजन की फसल कटाई जब होती है तो मृदा में क्या होती है? किसकी कमी ज्यादा हो जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी ज्यादा हो जाती है। जब फसल कट जाता है तो मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है।
पूछेगा कि क्वेश्चन कि मतलब फसल कटाई के बाद कौन सी कमी हो जाती है नाइट्रोजन की। यदि वायु नाइट्रोजन की गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, वायु में जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन का विलय रूप से अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम क्या कहलाते हैं, राइजोबियम कहलाते हैं। ठीक है। प्राणियों के पोषक तत्व की आवश्यकता आहार अंतर्ग्रहण भोजन ग्रहण करने की विधि शरीर के उपयोग में सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट में कुछ जटिल पदार्थ है जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठन जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु जटिल पदार्थ का उपयोग सीधे इसी रूप से नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थ बदलना आवश्यक है। जैसे निम्न आरेख द्वारा किया गया जटिल खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थ में परिवर्तन होना या टूटना क्या कहलाता है, विखंडन किसे कहते हैं। तो बताया है कि अनेक जंतु जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते, उन्हें सरल पदार्थ में बदल का आवश्यक है। जैसे आरेख द्वारा किया जाता है जटिल आरेख सरल पदार्थ को क्या कहते हैं, विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। मानव के पाचन। भोजन सतह में नली के गुजरता है जो मुख गुहिका का प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका ग्रास नली, आमाशय